नमस्कार मेरे प्यारे अरुणाचल वासियों, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारा अरुणाचल बीमार है, तो मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। कोरोना तो है, शायद जनवरी महीना तक भी रहे और फिर भी कोरोना एक दिन ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन हमारा अरुणाचल किसी और चीज़ से बीमार है और ये बीमारी काफ़ी लंबा समय लगेगा इसको ठीक करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें कई सारा बीमारी है, उसमें से 5 बीमारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वैसे इसका इलाज भी मैं बताऊँगा। पहला बीमारी है करप्शन। नंबर 1 करप्शन। अरुणाचल में इतना करप्शन हो रहा है, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे। बहुत सारे स्कैम्स भी हुए, पीडीएस स्कैम हुए। उसके आगे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग आज से 10-20 साल पहले एक्चुअली रातों रात कह सकते हो आप अमीर बन गया। किस तरह से कौन सा बड़ा टेंडर मिल गया पता नहीं। पीडीएस में बहुत सारे लोगों ने स्कैम किए, हर डिस्ट्रिक्ट में किया एक्चुअली। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा लेवल का। छोटे मोटे लेवल में भी करप्शन बहुत चल रहा है। एक समय था, मैंने सुना था कि जब नया नया एसएसए का जॉब निकला था, उस समय एसएसए टीचर्स का जॉब को आलू प्याज की तरह मार्केट में बेचा। बेचा, जैसे आलू प्याज मार्केट में बेचता है, इस तरह से एसएसए टीचर्स का जॉब भी बहुत सारे ऐसे दिया गया लोगों को। बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ से शुरू होते होते उसके बाद हमारा कोऑपरेटिव बैंक में भी बहुत डिफ़ॉल्टर्स थे। कोऑपरेटिव बैंक भी डूब गया था। लेट श्री दर्जी खांडू जी कोऑपरेटिव बैंक को रिवाइव भी किया था। मेरा भी वहाँ पैसा था। और जब जिस दिन रिवाइव हुआ, दर्जी खांडू जी सीएम बने और उसके बाद जब रिवाइव हुआ, सीएम बनने में मेरा उतना खुशी नहीं था, लेकिन जब मेरा पैसा रिवाइव हुआ और मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश था। उस दिन मैंने उनको दिल से थैंक यू बोला था। तो वहाँ से आते आते करप्शन आप देख रहे हो कि जॉब स्कैम्स अभी जो फ़िलहाल कई सारा डिपार्टमेंट में रोज़ सुनने को मिलता है। कभी तेजू में, कभी नर्सिंग का, कभी ऐसा वैसा। अगर वो स्कैम नहीं भी है, अगर करप्शन नहीं भी है, तो इनएफिशिएंसी है। उसको ठीक तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, समथिंग कुछ तो उसमें इनएफिशिएंसी है। तो इस तरह से बहुत सारे एपीसीएस लेवल में जो हुआ, एपीपी एसएसबी लेवल में जो हुआ, तो इस तरह से मैंने ये हंसने की बात भी है कि कोई एग्ज़ाम का प्रीलिम्स इतना पैसा खर्चा करके, इतना मैन पावर, पुलिस और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा खर्चा करके, लंच खिलाया, कैमरा लगाया, वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी सिस्टम करके कोई प्रीलिम्स 2 या 3 बार कंडक्ट होता है, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। सोसाइटी ऐसा होगा तो ये सब मजाक बन कर रह जाएगा। करप्शन के बारे में और क्या कहूँ, बहुत सारा बातें हैं कहने के लिए, समय समय पर मैं आपको शेयर करूँगा। मैं किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं अरुणाचल एज ए होल, हम पब्लिक जो है आपके साथ, मैं भी आप में से ही एक हूँ। ये फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नाम क्या है, कौन हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ और आप भली भांति जानता है। आई एम वन ऑफ यू। उसके बाद दूसरा जो अरुणाचल का बीमारी है वो है स्लो डेवलपमेंट, और इसका लिंक ऊपर से है करप्शन से, और इसमें पब्लिक भी शामिल है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा कि वोटिंग देने के समय पर ही पब्लिक छोटे मोटे इश्यूज़ में वोट देता है, देना भी चाहिए, छोटे हो या बड़ा इशू है, लेकिन उसी में एमएलए या मिनिस्टर से इतना कुछ पब्लिक ले लेता है, इतना। तो जब एमएलए मिनिस्टर उसको वहीं पे सब कुछ दे दिया, तो बाद में वो पब्लिक का काम क्यों करे, वो क्यों सुने? उसी समय उसको हम फ्री माइंड से इलेक्शन लड़ने नहीं देता है, उसको इतना खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन में, तो डेवलपमेंट स्लो होगा ही ना। कॉम्पेंसेशन के लिए जो फॉल्स बनाया था, उन लोगों का नाम कोई नहीं लेता है, मैंने देखा कोई स्टूडेंट यूनियन उनका नाम नहीं लेता है। फॉल्स बना करके करोड़ों करोड़ों का कॉम्पेंसेशन खाना चाहता है फ्री में। और जब भी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, अपना हो या पराया, अपना ही अरुणाचल का या अपना नॉर्थ ईस्ट का, जो भी इंडिया का, तो बोलता है अरे यार गवर्नमेंट को तो लूट के खाना है, तुम्हारा क्या जा रहा है, सेकता है तो करना ही है, लूटना ही है। गवर्नमेंट का पैसा अगर हम खा पा रहा है एनजीओ खुल के या सोसाइटी खुल के या कॉम्पेंसेशन लेके, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा खुद का ज़मीन वमीन नहीं है, तुम्हारा खुद का कुछ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो तुमको नहीं मिला तो चिल्ला रहा है। तो स्लो प्रोग्रेस होगा ही जब पब्लिक का मेंटलिटी ये रहेगा। और एक चीज़ है कि देखिए यहाँ अरुणाचल का ज़मीन भी ठीक नहीं है, मानता हूँ कि गवर्नमेंट भी स्लो है, बट टेंडर और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होता है। टेंडर भरा जाता है, कोई कंपनी लेता है,
वगैरह वगैरह, उस कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बीमारी की बात कर रहा हूँ। स्लो प्रोग्रेस अरुणाचल का एक बहुत ही बड़ा बीमारी है। उसके बाद मैं आता हूँ पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी तो आप जैसे कि ऊपर की बात मैंने कहा, पब्लिक पैसा मिल गया तो खाना चाहता है बस, और जो चिल्ला रहा है उसको लोग कहता है कि वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको खाने नहीं मिले। तो पब्लिक मोरालिटी भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, एटीएम का शीशा तोड़ देता है, कहीं भी एसबीआई एटीएम लगाता है, एटीएम का शीशा तोड़ देता है, कौन तोड़ता है पता नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम में से कोई है, फटीचर की काम करता है एकदम, एटीएम का शीशा तोड़ता है, एटीएम को पंच मार देता है, एटीएम के अंदर थूकता है। ये बिहेवियर छोड़ने का समय आ चुका है अभी हम लोगों को। और गाड़ी चलाने के टाइम पर सेंसिबल वे में नहीं चलाता है, एकदम स्टूपिड की तरह गाड़ी चलाता है, पार्किंग स्टूपिड की तरह करता है। मैं देखा हूँ बहुत जगह ऐसा, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं उठाता हूँ उनका, लेकिन जिस तरह से पार्किंग करता है आप इरिटेट हो जाएगा। उस जगह पे उस रास्ते पे जगह नहीं है, लेकिन बीचों बीच पार्किंग। अरे वही इंसान जब फिर वो बीच से आता है तब बहुत चिल्लाता है दूसरा का पार्किंग को देख करके। तो ये समय आ गया कि हम आईना में देखना चाहिए अभी। तीसरा जो बीमारी है, 4th नंबर जो बीमारी है, डिस्ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी। ऊपर का जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ डिसऑनेस्टी है, और डिस्ट्रस्ट, हम अपने ही लोग अपने आप को विश्वास नहीं करते। ये जाति उस जाति को, वो जाति उस जाति को, और हम लोग आपस में जो लोकल लोग हैं वो एक दूसरा को घर नहीं देता है, बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं बनाना चाहता है, ट्रस्ट नहीं करता है आपस में ही। फेसबुक में आपने देखा होगा, कमेंट्स पढ़ता होगा, एक दूसरा को गाली, एक दूसरा को मीम बनाना, क्या मज़ा मिलता है पता नहीं। एक नया वर्ड निकला इंग्लिश में, रोस्टिंग, बड़ा मज़ा आता है उनको रोस्ट करके। अरे इतना रोस्ट करने का दिल है, चिकन रोस्ट करो, खाओ। देखिए, मजाक करना और मजाक उड़ाना दो अलग बात है। मजाक कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाता रहना और उसमें मुझे लाइक्स डिसलाइक मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहा है, बस। जितना भी बुरे काम करो, सम्मान करना चाहिए आदमी का। और अगर उसको कुछ कहना है तो ओपन लेटर लिखो, लेटर टू द एडिटर अरुणाचल टाइम्स में ओपन लेटर लिखिए, वीडियो बनाइए, ना उनको जाके कहिए। ये मीम बना के बस, फॉरेन में होता है ऐसा, फेसबुक इसी के लिए बना है, लोग कर रहा है तो मैं भी करूँगा। जैसे कुछ लोग गाड़ी के अंदर वीडियो बनाता है और बदतमीजी वाली बात करता है, गाली देता है और सोचता है वो मर्द है। ये वो मर्द नहीं है, जुबान ठीक होना चाहिए। एटलीस्ट ये एग्जाम्पल हम लोग नहीं लेना चाहिए बाकी लोगों से। रोस्ट करना, मजाक उड़ाना, ये ठीक बात नहीं है। क्रिटिसाइज करना चाहिए, सैटायर होना चाहिए। हंसी मजाक भी अच्छा बात है, लेकिन कुछ लोग पीछे पड़ जाता है मजाक उड़ाने के लिए कमेंट्स के थ्रू, ये गलत है। हम लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये 4th नंबर बीमारी था। और लास्ट जो बीमारी है वो है ड्रग्स, और इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। इसमें पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है। पता लगाना चाहिए कि ड्रग्स बेच कौन रहा है, बना कौन रहा है, आ कहाँ से रहा है। इसके लिए पुलिस फोर्स टास्क, एक अच्छा टास्क फोर्स बना ही देना चाहिए। है कोई डिस्ट्रिक्ट में बनाया भी है, कैपिटल में भी है, लेकिन उनको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, पब्लिक के सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन चाहिए। पुलिस का नौकरी मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस का नौकरी क्या हो सकता है, पॉसिबली मुश्किल है। उनको क्रिटिसाइज करना, उनको जो जगह जगह पर एक यहाँ पे ये लो है, वहाँ पे वो लो है, यहाँ पे ये पावर कट, यहाँ पे आप यहाँ तक ही कह सकते हो, कर सकते हो, मतलब उसके बीच में पुलिस वाला जो है एडजस्ट कर करके अपना ड्यूटी करता है। मैं तो नहीं सकूँगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हमको उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, पब्लिक को ट्रस्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ये पुलिस और फौजी होता ही है, उनको टफ बनाया जाता है ट्रेनिंग में। कुछ पब्लिक बहुत कंप्लेन करता है, उनको टफ बनाया ही जाता है। वो अगर सॉफ्ट हो जाए तो फिर गुंडे लोगों से कैसे डील करेगा। पुलिस का भाषा कभी कभी टफ होता है। बात यह है कि हमें उनसे अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। जय हिंद कहिए उनको, अच्छा बर्ताव ही कीजिए, भले 2 बात वो गाली भी दे दे, बट अच्छा बर्ताव ही कीजिए। फौजी और पुलिस को अगर प्यार से ट्रेनिंग करे और प्यार से बात करना सिखाए, दुश्मन से, चाइना से क्या लड़ेगा वो। टेररिज्म, इंटरनल जो टेररिज्म है, जो माफिया है, उनसे कैसे लड़ेगा। तो हमें उनका जो थोड़ा बिहेवियर हमको बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। हमारा ही बीच में से पुलिस फौजी बनता है। मेरे भी भाई बहन में भी है, मेरा अंकल में भी है, तो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था कभी बनने का, लेकिन मैं उनको हमेशा जय जवान जय किसान में रखता हूँ। उसके बाद पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह, पॉलिटिशियंस को तो क्या बोलूँ आपको। तो ये 5 बीमारी, करप्शन, स्लो डेवलपमेंट, पब्लिक मोरालिटी की जो बात कहा मैंने, डिस्ट्रस्ट एंड ड्रग्स, ये 5 बीमारी से हमको मुक्त होना है। भूल जाइए कोरोना,
ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आता हूँ मेरा क्या सॉल्यूशन है। तो आप सोच रहा होगा कि मैं कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का दवा लेके आने वाला हूँ इन 5 बीमारी को ठीक करने के लिए, या मैं ये कहने वाला हूँ कि लेजिस्लेचर में ऐसा कानून बनना चाहिए, है वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मैं जो बात कहने वाला हूँ आज नहीं तो कल यही सॉल्यूशन होगा इन बातों का, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है जड़ पकड़ चुका है रूट में। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ऊपरा ऊपरी करने से नहीं होगा, टाइम भी लगेगा। बीमारी अगर सीरियस है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। ये कैंसर है। कौन कौन सा? करप्शन, स्लो डेवलपमेंट, पब्लिक मोरालिटी जो एम्पैथी खो रहा है लोग, और उसके बाद में डिस्ट्रस्ट और ड्रग्स का मैं जो बात बोला, एक दिन में ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ पुलिस से तो होगा ही नहीं, पूरा पब्लिक का सपोर्ट चाहिए पुलिस को। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा अरुणाचल के पब्लिक ने तुम्हें, अमो सर को जिस तरह का सपोर्ट और प्यार दिखाया, इस तरह का होना चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि मेरे पीछे भी अच्छे लोग हैं, मेरे पीछे भी पब्लिक है। ठीक है, मेरे साथ भी कई बार पुलिस वाले ने बदतमीजी किया, कई बार बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, उनका ड्यूटी क्या होता है, उनका ट्रेनिंग किस तरह से होता है। मैं भी एनसीसी में था कभी, और भी बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बताता रहूँगा समय समय पर। उसके बाद है, मैं जो इलाज की बात कर रहा हूँ वो है गुड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स को रोल मॉडल बनने की कोशिश करना चाहिए। और बच्चा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है उसका थोड़ा आप खबर रखिए, बच्चा के साथ थोड़ा फ्रेंकली रहिए। ड्रग्स जैसा सीरियस इशूज़ में आप सीधा सीधी बात कीजिए, उनका दोस्त, फ्रेंड सर्कल। बिकॉज ये कहावत है ना, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो देखिए आपका बच्चे का कंपनी कौन है। ठीक है, अगर सीरियस है, उनको नहीं समझाया जा सकता है तो रिपोर्ट देयर पेरेंट्स, और रिपोर्ट इवन इफ नेसेसरी पुलिस। आप उनके बच्चों के लिए अपना बच्चा का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है पेरेंटिंग अच्छा कीजिए। दूसरा है कि और बच्चा को जो कंपेयर करता है उसका बच्चा को देखो, उसका देखो। ये कंपैरिजन जहर है बच्चा के लिए, क्योंकि बच्चे भी जब माँ बाप को कंपेयर करने लग जाए कि उसका माँ को देखो, उसका पिताजी को देखो, तब तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। बच्चे नहीं करता ऐसा, लेकिन माँ बाप जो है बच्चे को बहुत कंपेयर करता है। कंपैरिजन जहर है, जहर। आप किसी को दिखाकर इंस्पायर कर सकते हैं बच्चा को, लेकिन किसी को दिखाकर बच्चे को डाउन फील मत कराइए। दूसरा इलाज है स्कूल। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई कराने से नहीं होगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और कुछ भी बनो, उनको स्कूल में बड़े लोगों का उनको रीडिंग हैबिट दीजिए। अच्छे अच्छे किताबें साइंस में बहुत है, जैसे कार्ल सेगन के बहुत सारे किताबें, अच्छा किताबें हैं। पेल ब्लू डॉट जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिचर्ड डॉकिंस का किताबें अच्छा लगता है, बहुत सारा मैं नाम ले सकता हूँ। लिटरेचर से भी कुछ, बिकॉज साइंस जो है आपका दिमाग के लिए है, लिटरेचर आपका हार्ट को कल्टिवेट करता है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ को जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिक होता है, सिर्फ एक चीज़ को नहीं पढ़ता है, एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। आदमी का अलग अलग डायमेंशन होता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, अलग डायमेंशन होता है। तो आदमी का अलग अलग नीड होता है, तो सबको एक ही फॉर्मेट में चाइल्डहुड उसका ग्रो कराना ये ठीक नहीं है। तो स्कूल में कोशिश कीजिए उसको रीडिंग हैबिट मोटिवेट कीजिए, बड़े लोगों का जीवन कथा पढ़ने के लिए। इससे बहुत हेल्प मिलता है। ये मेरे लिए भी थेरापी का काम किया है। जब मैं किसी अच्छे लोगों का बायोग्राफी पढ़ता हूँ या ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ या उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो इससे बहुत कुछ मेरा मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन मिलता है। तो पहला है गुड पेरेंटिंग, उसके बाद स्कूल, उसके बाद है उनमें एक पेट्रियोटिज्म जगाइए, अपने देश के प्रति एक प्यार, अरुणाचल के प्रति, अपने लैंड के प्रति एक प्यार, एक पेट्रियोटिज्म जगाना बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत सारे स्टोरीज है, कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, जिससे कि आप उनको बता सकता है कि वो इंसान देश के लिए क्या किया, क्यों महान थे। अब बहुत लोग यहाँ पबजी गेम खेल के सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं तो नहीं खेलता हूँ, मैंने ये सब गेम में बहुत बरसों हो गया। मैंने मारियो खेला था बस, उसके बाद मैंने कभी कोई गेम नहीं खेला। चेस खेला था कभी बस। बहादुरी करना वहाँ बड़ा आसान है, लेकिन फौजियों को ट्रेन होता है। हम लोग आम इंसान है, क्या पता अगर यहाँ पे ग्रेनेड फट जाए तो उसका आवाज़ को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मेरे पेंट पे ही सब कुछ निकल जाए। ये कहना आसान है, फिल्मों में देखना आसान है कि बम फट रहा है, टैंक आ रहा है, टाइगर श्रॉफ और कोई वगैरह वगैरह हीरो जो है एक अकेला लड़ रहा है, बहुत आसान है। विदाउट ट्रेनिंग फौजी का बड़ा टफ ट्रेनिंग होता है। लाइव फायरिंग के बीच से फौजी ट्रेनिंग करता है। तो उस तरह का फेक चीज़ों से दूर रखिए।
पर पेट्रियोटिज्म हम घर बैठे भी कर सकता है, रास्ते में चल के भी कर सकता है। मैं फैनाटिक पेट्रियोटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो हिटलर के समय में थे। साधारण, जैसे जिस तरह से आप माँ बाप को प्यार करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, उसी तरह से अपना देश के प्रति भी आदमी का एक शायद तो होना चाहिए। उसके बाद है योगा एंड मेडिटेशन। अगर आपको योग करने का दिल नहीं है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। 24 घंटा में इंसान को अपने साथ भी 1 घंटा अकेला में बिता लेना चाहिए, मोबाइल ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके, सारा चीज़ें ऑफ करके, तो बहुत अच्छा होगा। चिंतन करना चाहिए। कुछ नहीं करने से भी शांत 1 आवर नदी के किनारे या कोई पार्क में कहीं भी शांति से बैठना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब कैंडल जला के वहाँ पे अपना कंसंट्रेशन फोकस करके, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं शांत बैठना चाहिए, क्वाइट। तो मैंने कहा गुड पेरेंटिंग, स्कूल, पेट्रियोटिज्म का जो सेंस है वो होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। और लास्टली है जो यंग जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब चीज़ में लोग बिजी रहेगा, इस तरह से चीज़ें करेगा, देश के प्रति प्रेम होगा, अच्छा मैनर्स स्कूल में भी सीखेगा, घर में भी सीखेगा, अच्छा पेरेंटिंग होगा, तो लोग करप्शन क्यों करेगा बड़ा होकर के जब वो कोई पोस्ट में जाएगा। ठीक है ना, जिस चीज़ को वो बचपन में सफ़र किया अगर उनको सिखाए तो वो बड़ा होकर वो सब चीज़ नहीं करेगा। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन, बिकॉज आई सी द पॉजिटिव। समडे और द अदर अरुणाचल भी बहुत अच्छा होगा, डेवलप होगा। छोड़ दीजिए एक दूसरा को गाली देना, बड़े लोग ऐसा है, मिनिस्टर वैसा है, फलना वैसा है, छोड़ दीजिए। हल्की फुल्की बातें करना चाहिए, हमें एक दूसरा को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इंसान टेम्पटेशन में आ जाता है, पैसा चीज़ ही ऐसा है। ठीक है, तो हमें जो अभी लेसे फेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, मॉडर्न डे गवर्नमेंट जो होता है, तो हम पब्लिक को भी उनका साथ देना चाहिए। और गवर्नमेंट भी, पब्लिक आपको कुछ नहीं कहता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है, तो आप ये मत सोचिए कि पब्लिक आपसे डरता है। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, पब्लिक जब अपने पे आ जाता है तो आप समझ सकता है, क्योंकि पब्लिक मीन्स एवरीबॉडी, इवन यू। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप याद कीजिएगा, रशियन रिवॉल्यूशन याद कीजिएगा, और इस तरह से और भी बहुत सारे। और इतिहास रिपीट होता है कभी कभी, तो आप ऐसा कुछ करके जाइए कि अरुणाचल के लोग आपको हमेशा याद रखें, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाला है, आपको अरुणाचल को सर्व करने के लिए एक कुर्सी मिला है, एक पावर मिला है। बहुत लोग अरुणाचल को सर्व करना चाहते हैं, क्या करें, उनका हाथ बंधा हुआ है, उनके पास कुछ है नहीं, कोई पोजीशन नहीं, नथिंग, जॉब भी नहीं है, तो क्या करें, किस तरह से सर्व करें वो। इसीलिए लास्टली मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ आपको यही कहता हूँ कि जय हिंद, जय अरुणाचल, जय हिंद, जय अरुणाचल, जय हिंद, जय अरुणाचल।